हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे, एकदम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह। तो आज ये वीडियो जो है आपका सुबह वाली है, यानी गुड मॉर्निंग वाला है, यानी मैथ का वीडियो होगा। और इस वीडियो में जो है 251 से लेकर और लास्ट देखते हैं हम लोग कहां तक जाएगा। कारण है क्योंकि इसके बाद जो है एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक को जो है ना नए वीडियो में हम लोग नई एनर्जी के साथ करेंगे। तो आइएगा, आज थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो ज्यादा होने की वजह से हम लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे, ज्यादा काम करेंगे। तो आइएगा, सवाल देखिए आपका क्या कह रहा है। इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? मुझे तो लग रहा है ये पीछे वाले में हो चुका है, कोई बात नहीं, सेट हो गया है। तो आप देखिएगा, 18 का वर्ग है ये, 18 का वर्ग 324 होगा, और इसी का वर्गमूल तो 18 होगा, और 18 एक परिमेय संख्या है। दूसरे पे सोचने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं? सारे ऑप्शन, अगर मैं सारे क्वेश्चंस अगर ऑप्शन से नहीं करते तो वीडियो छोड़ के निकल जाइएगा। अगर आप सब्सक्राइब भी किए होंगे ना तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि अगर आपने किसी दोस्त मित्र से करवाया भी होगा, उसको भी बोल दीजिए कि भाई अनसब्सक्राइब करो, बकवास केवल करते हैं, समझ रहे हैं ना? तो आइएगा, देखिएगा, मैंने 324 को 18 का वर्ग मुझे याद है, मैंने उस समय दिखाया था आपको। 18 का वर्ग या 34 का वर्ग 1156 होता है, आपको 48 का वर्ग जो है आपका 2400, 49 का वर्ग 2400 होता है, 48 का वर्ग 2304 होता है, 1764 जो है 42 का वर्ग होता है, 21 का वर्ग 484, 21 का वर्ग 441 होता है, 42 का वर्ग 484 होता है, 39 का वर्ग 1521 होता है, आप 36 का वर्ग 1296 होता है, 44 का वर्ग 1936 होता है। कुछ भी चाहे जो, समझ रहे ना? मेहनत हुआ है, ऐसे नहीं आप बोला जा रहा है, समझ रहे ना? निम्नलिखित में से आप भी ऐसे हो जाएंगे, मेरे जैसे बन जाएंगे जब इश्क आपको हो जाएगा, समझ रहे ना? लेकिन इश्क क्या चीज से? किताबों से। कहीं और दिल मत लगाइएगा, नहीं तो फिर आपको जो है ना बड़ा दिक्कत महसूस होगी, समझ रहे ना? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा? कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा? अब तो ये तो खेला शुरू हो गया है। कारण है, खेला शुरू होने का कारण है क्योंकि अब तो सबको आपको देखना होगा या वर्गमूल निकालना होगा। कोई दिमाग लग रहा है? कोई दिमाग? 2 3 7 8, किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो 2 3 7 8, अकेला 0, अकेला 0 नहीं आता है, नहीं आता है, ये काम कर रहा है, नहीं आता है। पहला बात तो ये वाली है। तो 2 3 7 8 सिंगल 0 तो कहीं नहीं है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसमें। आइएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर। देखो, पहला चीज ये है, ये मत समझना कि ऑप्शन से ही मेरे को पता है और कुछ पता नहीं है। आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, 10वीं तक ना मैं डेली मैथ पढ़ाता हूं, और 10वीं से अगर बाहर है तो बताओ, समझ रहे हैं ना? तो आप ये देखो, ये जो है आपका कितना है, 64 और 41 है। अगर हम 80 का वर्ग करेंगे, 80 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 6400 होगा। और 81 का वर्ग अगर हम करते हैं, 81 का वर्ग तो कितना होगा जानते हैं? वर्ग निकालने के लिए एक आसान तरीका आपको मैंने बताया है भाई मेरे। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर फटाफट उस वीडियो को देखिएगा। ये आपका कितना होगा? 64 होगा, और ये वाला कितना होगा? 2 और 16, एक अंक छोड़ के 16 लिखो, अब फट से जोड़ दो, 1 6 5 6 6561। आप भाई खेला खत्म। सुनिएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर ई कह रहा है कि किसका एक वर्गमूल अपरिमेय होगा, अगर ई 64 होता, अगर ई 6400 होता तो ये इसका 6400 का वर्गमूल 80 होता। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर ये यहां पर मैं लिख देता हूं कितना है, 65 और 61। अगर ये 65 61, अगर ये 65 61 होता तो 81 का वर्गमूल होता। आप मुझे बताओ कि अब इसके बीच में क्या तुम दशमलव में लोगे? क्या जान लोगे क्या बच्चे की? तो ये दशमलव में तो होगा नहीं, दशमलव में ही होगा। अगर इसका वर्गमूल दशमलव में ही होगा तबे तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो आप ऑप्शन नंबर ए पे लगाएंगे भाई मेरे। एकदम 100% कह रहा हूं कि एक बेहतरीन आपको मैंने ट्रिक बता दिया, समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने चारों ऑप्शन के लेना पड़ता, मैं समझ रहा हूं, हो सकता है कि कभी कभी नहीं पकड़ा जाता, कभी कभी हो सकता है कि डी नंबर पे रहता, तो होता तो देखा जाएगा यार। अभी पहले देखो जो है उससे काम चलाते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? अब रह गई बात इन सब की, क्या करेंगे? तो आंसर तो मैंने ठीक लगा दिया है, मेरी बात आप समझ लीजिएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि थोड़ा तेजी से गया होगा तो वीडियो को थोड़ा धीरे कर लेना, पीछे कर लेना, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीका बताया हूं आपको। अब तनिक सा ध्यान दीजिए पार्थ, तनिक सा ध्यान दीजिए आप जो है ना ऑप्शन नंबर क्या चीज पर? 21 पर। अब सी पर ये देखो,
ये आपका ये है, इसका अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल का मैंने एक वीडियो छोटा सा बनाया, आप जाके देख लीजिएगा। क्या होगा, तो पहले पीछे से दुगो को पकड़ लो और आप मुझे बताओ कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर एक आ जाएगी कहीं स्थान पे, या तो एक होगा नहीं तो 9 होगा। अब देखो इस 89 को देखो, 89 ऐसी एक संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग करने पर 89 हो जाए या 89 से कम, ज्यादा ना 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 बेटा ना। तो देखिएगा ये जो है आपसे ना हो पाएगा। एक मूवी का डायलॉग है, बहुत बेहतरीन लगता है, बहुत फेमस भी हुआ था। तो ये जो है आपका कितना होगा, 9 ले लेंगे तो 81 होगा। 8 लेते हैं, अब मैंने बोला था अगर आपने 8 लिया है तो 8 से एक एक्स्ट्रा ले लो, तो ये आपका हो जाएगा 72। अब देखो 72 से ई कम है कि ज्यादा, तो पहले आपने 8 लिया था ना, तो 8 लिख लो। अब देखो 72 से ई कम है कि ज्यादा, तो 72 से ई वाला 89 ज्यादा है, ज्यादा इन दोनों में कौन है, तो ये आपका 89 का ना, इसका वर्गमूल 89 होगा। इसका वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल पूछ रहा है, तो इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो भाई मेरे 89 होगा। 89 को वर्ग करोगे तो यही आएगा। रह गई बात, ये आपके लिए HW है, दोनों पक्का किसी ना किसी का वर्ग होगा। रह गई बात इसको, तो इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि एक काम करो, 98 का वर्ग निकालो। तो 98 का मैंने 100 वाला एक ट्रिक बताया था, 100 वाला एक ट्रिक बताया था, दिख गया तो बता देता हूं, नहीं तो HW लगा देता हूं। 100 वाला ट्रिक बताया, 100 से कितना कम है, दूगो, यही में से दूगो घटा दो तो कितना होगा 96, और दूगो कम है ना, उस दूगो का वर्ग कितना होगा, तो 4 होगा। 4 को 2 अंकों में लिखेंगे तो 96 4 होगा। रह गई बात ये ऑप्शन नंबर डी की, तो ऑप्शन नंबर डी का आप आंसर में जवाब देंगे, ये किसका वर्ग है, किसका वर्ग है। और रह गई बात आंसर की, तो भाई मेरे आंसर आपका ये होगा, ये जो है एक इसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगा। समझ गए, मैंने आपको तरीका बताया है, बाकी आप बुक में देख लीजिएगा, भाग उग देंगे, ये वाला तरीका अपनाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, फिर पेपर कोई दूसरा दे देगा। आइएगा अब हम लोग चलेंगे 252 के बाद 253। टॉपिक चेंज हो गया है, कोई बात नहीं, कुछ भी चेंज करो, मेरे माइंड को आप चेंज नहीं कर सकते हो, मेरे बुद्धि में जो भरा हुआ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आंतरिक शिक्षा है, अंदर है शिक्षा। समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 40-50 से गुणा किया जाता है। कोई धनात्मक पूर्णांक है उसको 4050 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। मान लो कि x से गुणा किए तो ये वाला ना, ये वाला एक पूर्ण वर्ग बन गया। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करो, वर्गमूल ज्ञात करो। कर दूं क्या, आइए कर देते हैं, जब आप मान ही नहीं रहे। अच्छा ये बताओ, इस संख्या का वर्गमूल पूछ रहा है ना, तब तो ऐसे नहीं होगा, तब तो दिमाग कुछ लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाएंगे सुनिएगा, ये आपका कितना है 400, ये है ना, इसका आप थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करो। एक काम करो, पहले 10 से कटा लो, तो कितना होगा, 10 से कटाओगे 405 होगा। 5 से कटाओ इसको, कितना होगा 8 होगा, 8 5 40, 8 और 1। अब इसको 9 से कटा लो, 9 से कटा लो, अब ये कितना हो जाएगा 9 और ये 1 हो जाएगा। अब आप आसानी से चेंज कर लेना यार। 10 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 5, 5 को हम 5 लिखेंगे, और 9 को 3 गुणे 3 लिखेंगे, इसको भी 3 गुणे 3 लिखेंगे। तो अब देखो पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर बन गया। इसका मतलब कि इस संख्या में आपको 2 से गुणा करना होगा, तभी तो ये दुगो हो जाएगा, तो ये पेयर में हो जाएगा। तो 2 से तो गुणा करना होगा, लेकिन ये नहीं पूछा है कि किससे गुणा करना है, पूछ रहा है ना कि गुणा करने के बाद किसका, इसका वो बताओ, क्या बोलते हैं कि वर्गमूल बताओ, सॉरी वर्गमूल बताओ। तो आप मेरे भाई बताओ, अगर ये ऐसा होता 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये वर्गमूल है, ये वर्गमूल है, ये है, ये है। तो 2 गुणे वर्गमूल इसका 2 गुणे 5 गुणे, सॉरी माफ करिएगा थोड़ा सा, ये अब 5, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो 10 और 90 कितना हो गया, 9 है, तो 90 कहीं है, ऑप्शन नंबर सी। मेरी बात आप समझ रहे हैं, तो बात समझ रहे हैं तो भाई मेरे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए लोगों को जोड़िए। टारगेट आपको दिया गया है, टारगेट ये है कि 5 दिन अब आपके पास है, 5 दिन, जो 7 दिन का हमने टारगेट लिया था। जो लोग नए हैं सुन लीजिएगा कि 1000 सब्सक्राइबर आपको करने हैं, क्योंकि ये आपका चैनल है, आप अपने लिए मेहनत करेंगे, मेरे लिए, मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप अपने लिए मेहनत करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा नए बच्चों को जोड़ देना है, समझ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों का जो है मानेंगे, पालन करेंगे, या जो भी आप एक दोस्त मित्र भाई समझ के, समझ रहे हैं कि नहीं। आइएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है, सुनिएगा, कौन संख्या पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा, वर्ग तो 3 अंक पे दशमलव तो ना होगा,
आल कह दिया तो आल वाला तो ऐसे ही खेला खत्म, कैसे कि ई वाला तो हुक्म भी नहीं करेगा। रह गई बात एक अंक पे दशमलव नहीं होगा, तो रह गई बात बचा कौन है, तो ये है। तो ये किसका है, तो 0.3 0.3 का वर्ग होगा 0.09 होगा। करके घर पे देख लीजिएगा, करना क्या आप जानते हैं, समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। थोड़ा सा ये जब वीडियो बनता है भाई मेरे रात हो जाती है और इस समय ना थका हुआ आदमी रहता है, लेकिन आप मेरे चेहरे को देखिए ध्यान से, देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, कहीं आपको थका हुआ मेरे चेहरे पे थकावट नहीं दिखेगी, क्योंकि थकावट आई है, बैठाया हूं उधर गेट के बाहर किया हूं उसको, बैठे रहो बेटा, चलूंगा तो भले तुम चलना, लेकिन अभी तुम इधर फटकना मत, समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग मौत को छूकर टक से वापिस आना सीख गए हैं। तो आइएगा देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर योग पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब इसमें जोड़ा जाता है तो पूर्ण वर्ग बन जाए, यही तो कुछ जोड़ा जाता होगा, और नहीं तो 8 वाली विधि लगा लो। 8 वाली विधि क्या है आपका, तो सुनिएगा क्या है, पहले आओ एक बता ही देता हूं, छोड़ो। ये देखो 1700 लिखना 80, इसका तुम निकालना वर्गमूल, पहले पेयर बनता है ऐसे, तो आपका 3 तिली का 9, 4 चौके 16, 4 बार जाएगा, 4 ऐसे करना, ये वाला तुम जानते होगे, छोटे बचपन में आपने पढ़ा होगा। और ये 8 होगा, यहाँ पे घट के 1 होगा, ऊपर से डायरेक्ट 80 आएगा, 180। अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, कितना लिख दो, 1 लिख दूं, 2 लिख देता हूं, 2। अगर आप 2 लिख दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 8 दूना 16, शेषफल कितना बच जाएगा, नीचे 6 बचेगा, 7 है तो 1 बचेगा, 16 तो बच गया। अब देखो ये वाला ना 42 का वर्ग नहीं है, ये वाला 42 का वर्ग नहीं है, तो 42 का वर्ग 1764, 43 का वर्ग, अब इसके जस्ट इससे एक अधिक वाला लेते हैं, जब जब जोड़ने की बात होगी तो अधिक वाला लेंगे, अगर घटाने की बात कहता ना इसी सवाल में, तो बस इसी को इसमें से घटा देते, जो एक्स्ट्रा है उसको घटा दो, समझ रहे हैं कि नहीं। तो 43 का वर्ग कितना होगा, तो 43 का वर्ग जो है आपका भूल रहा हूं क्या, 1089 1700 कितना होता है, 43 44 का 1936, तो 1849, 43 का वर्ग, सॉरी माफ करिएगा भूल गया मैं, 1800 आपका क्या होगा, 49 होगा, तो 1849 होगा। अब एक काम करिएगा कि आप जो है ना, ये देखिए, ये इतना से, अब इसका तो नहीं, ये वाला इसका तो नहीं है, तो ई वाला अब किसके वर्ग तक पहुंचेगा, इसी के वर्ग तक पहुंचेगा, जोड़ेंगे तो यहां पहुंचने के लिए तो कुछ घटाना पड़ेगा, क्योंकि कम है, देखो 80 से 64 है, इसके लिए तो 16 होगा आंसर, अगर घटाना रहेगा तब, लेकिन जोड़ना होगा तो एक काम करो, तो यहां से आप कुछ प्लस करोगे तब ना यहां पहुंचोगे, यहां से यहां पहुंचना है तो पहुंचो। देखो कैसे, 1849 अब माइनस कर दोगे 1780, तो 9 होगा, और 14 में से 8 जाएगा, 6 होगा, इधर से हासिल ले लें, बस ये होगा, और ये आंसर कहाँ है, ये आंसर भाई मेरे आपका ये है। और रह गई बात करने की, तो हम ऐसे थोड़े नहीं करते, मैं तो कर दिया, नहीं तो आप कहते कि बार बार ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ कहते हैं यार, पढ़ते नहीं है, यही दिक्कत है। कुछ मत कहो यार, कुछ ना कहो, समझ रहे हैं, चुपचाप पढ़िए, बस शांत होकर पढ़िए। और क्या करेंगे सुनिएगा, हमने जैसे इसको 1780 को देखा, तो मेरे दिमाग में पट से जो है ना वो एक शक्ति आई, और उसने बोला कि 1764 तो इसके आसपास में है, तो 1764 तो 42 का वर्ग है, 1764 तो 42 का वर्ग है, लेकिन 1764 से कम है, तो हो सकता है कि 43 का वर्ग, अब ये तो 42 का वर्ग बनेगा नहीं, तो अब 43 का ना वर्ग बनेगा, तो 43 का वर्ग बनेगा तो 1849 होगा, और इसी 1849 इसी 1780 में कैसे करोगे, क्या जोड़ोगे 1780 में कि बन जाएगा, ये डायरेक्ट हम करते हैं, इसे खेला हम नहीं खेलते, समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सब कैलकुलेशन है, कोई चैप्टर नहीं है, भले संख्या पद्धति लिख दिया है, लेकिन कोई जो है आपका ये आप चैप्टर वगैरह कुछ नहीं है, ये बस खेला दिमाग का है। सबसे छोटी पूर्णांक, क्या पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, शून्य भी होता है पूर्णांक में, समझ रहे ना। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या। पूर्णांक का मतलब क्या है कि आपका पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं, यानी -1 -3 -5 -8, जीरो भी, +1 +2 -10, मतलब कुछ भी, प्लस वाले भी माइनस वाले भी जीरो भी, तब उसको पूर्णांक बोलते हैं। तो कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है, जिसका घन सबसे छोटी भी बताना है, तो जिसका घन स्वयं के बराबर है, तो मान लो ऑप्शन से -1 ले लिया, तो इसका घन करोगे तो -1 होगा,
क्योंकि आप जानते हैं जब यहाँ पर घात आपका ऑड रहेगा, विषम रहेगा, तो माइनस है तो माइनस से रहेगा। तो अब देखिए, अब हमारा तो आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इससे छोटा तो कोई है ही नहीं है। पहला चीज तो यह सुनो, इससे छोटा -1, माइनस में ना जो भी चीजें हैं वो सबसे छोटा रहता है। जैसे 0 है और एक तरफ ना -5 है, ई मत कहना कि ई बड़ है, खेला खत्म हो जाएगा आपका वहीं पे, पूरा ज्ञान का जो है पिटारा आपका समाप्त हो जाएगा वहीं पे। बड़ ई है भाई, इसलिए कि ये माइनस में आदमी है, कर्ज लिया हुआ है अभी 5 रुपए, अभी उसके पास 5 रुपए कमाने होंगे, जिससे कर्ज लिया, माइनस का मतलब कर्ज, जिससे लिया होगा उसको देगा, तब 0 पे पहुंचेगा। ये पहले ही से बैठा हुआ कहा कि हम तो 0 पे हैं, मेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये ज्यादा ये कम है, और ये बात आप जानते होंगे। आइएगा नेक्स्ट। यदि किसी संख्या के घन को 153 के वर्ग से घटाया जाता है, 153 के वर्ग से घटाया जाता है, तो कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है। इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है, तो संख्या का पता लगाइए, संख्या का पता लगाइए। आइए लगाते हैं, सुनिएगा। कह रहा है कि 153 का वर्ग माइनस यदि किसी संख्या के घन को मान लो कोई संख्या ये है, इसके घन को जब 153 के वर्ग में से घटाया जाता है तो 1457 प्राप्त हो जाता है। तो संख्या का पता लगाइए, है ना, संख्या वो कौन है, यानी x की वैल्यू बताना है। आओ बता देते हैं यार। अब सुनो, रह गई बात 153 के वर्ग की, तो 153 का वर्ग करना बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। 0 ना होगा, 15 का वर्ग 225 होगा। अब ये देखो, 15 दूना 30 और 30 है 90, एक अंक छोड़ के 15 3 45 दूना 90, 90 इसमें जोड़ दो तो 9 0 4 3 2 23 40 9। यहां पर लिखोगे 23 और 40 40 40 9, 23 40 9। इस वाले को इधर बुला लो तो -1457 बराबर x का क्यूब, ये वाला उधर चला गया। समझ रहे हैं? अब देखिएगा अब आप देखेंगे, आवाज वो चल रहा है ना भाई, अकेले ही हूं, कहीं पूरा एनर्जी वेस्ट ना हो जाए। आपको मैं सच में बता रहा हूं, हल्की हल्की बुखार है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला हूं सबको उधर गेट के बाहर किया हूं, रहना उधर ही जब तक पूरा वीडियो कंप्लीट ना हो जाए। चलिए देखिएगा, अब घटाइएगा इसमें से तो कितना होगा, 2 होगा, 2, और यहां से घटाएंगे तो 5 होगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, और यहां से 4 में से 4 जाएगा, नहीं 3 जाएगा तो 9 होगा, और यहां पर क्या बचेगा, 2 होगा, और 2 नहीं होगा, 1 होगा, क्योंकि 2 हो गया हो। तो इसको देखिए, डस्टर बार बार ढूंढने लगता हूं भाई मेरे। तो यहाँ पर ये होगा और ये 2 होगा, 21,952, और इधर हो गया आपका ये। अगर 21,952 को देख के अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं याद होगा। 21,952 का मतलब है आपका कि इसका x की वैल्यू घनमूल निकालोगे तो 28 का घन जो है 21,952 होता है। 28 का घन जो है 21,952 होता है। 18 का घन निकालोगे तो 5,832 होता है। आप 16 का घन निकालोगे तो 4096 होता है। 24 का घन करोगे, 24 का घन तो 24 13 8 से 24 होता है। 24 का घन करोगे तो 13 8 से 24 होता है। 19 का घन करोगे तो 68 59 होता है। 18 का तो बताया है। 17 का 49 13 होता है। 15 का करोगे तो 15 का 33 75 होता है। 25 का करोगे तो 15,625 होता है। 29 का करोगे तो 24 38 9 होता है। और किसी को बता दूं क्या? चलिए ठीक है, इतना ही बहुत है। समझ रहे हैं ना? मेहनत करो, मेरे जैसे बन जाएंगे आप। समझ रहे हैं ना? देखिएगा, कह रहा है कि मैथ में एकदम लिख के कह रहा हूं कि मैथ में आप बने रहोगे ना, मैथ में तो एकदम दिक्कतें नहीं होगा। रेलवे का एक भी प्रश्न, आप जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं आप देख लीजिएगा, कह दीजिएगा, पूछ लीजिएगा उनसे कि मैथ जब भी मैं एग्जाम दिया हूं, मैथ वाला पोर्शन मुझे कभी परेशान नहीं किया है। रह गई बात एक आध प्रश्न की, तो जीवन में कोई संपूर्ण नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमी है। ये है तो हमारा एक आध प्रश्न नहीं आएगा तब वो सिलेक्शन होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तब वो 100% उसी को माना जाता है। तो मैथ में चैनल पे बने रहेंगे, मैथ में और साइंस में आपको दिक्कत नहीं होगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी, बेहतरीन तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर को बेस्ट माना गया है। किसी से भी आप पूछ लीजिएगा। तो यही प्रीवियस ईयर पे काम चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जुड़ेंगे। आप जुड़ना आपको होगा ही होगा, नहीं जुड़ेंगे तो नुकसान भाई आपको होगा, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से काम जो किया जा रहा है। कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, एक धनात्मक पूर्णांक है, मान लो धनात्मक पूर्णांक कोई x है, इसका 5 गुना इसके वर्ग के, इसके धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के
दो गुने से, वर्ग के दो गुने से 3, ये वाला कम है, ये वाला 3 कम है, ये कम है, कम है तो ये वाला ज्यादा होगा, तो इसमें क्या कर दो, घटा दो। ये कम है ना ये वाला, तो इसमें कम है तो इसमें जोड़ोगे तभी ना बराबर होगा, तो वो उधर घटा दिया, दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसी को हल कर लो, तो ये तो द्विघात समीकरण जैसा बन जाएगा। तो द्विघात समीकरण कौन हल करेगा यार? ऑप्शन रखो, बहुत छोटा छोटा है, सुनिएगा। अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूं तो देखो 5 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 9 माइनस 3, तो 15 बराबर ये कितना होगा, 9 3 27 माइनस 3 तो 24 से होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ना होगा, ऑप्शन नंबर ए ना होगा। अब आइएगा ऑप्शन नंबर बी पे, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, 8 कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी रखो, इसमें ऑप्शन नंबर बी रखो, तो 8 5 40, 8 8 64, 64 में 8 8 64 128, तो 40 के बराबर तो भाई नहीं होगा, आप खुदे देख लो यार, कि खुदे 8 8 64 दूनी 128, 128 में से 3 घटाओगे तो 40 के बराबर होगा ना। ऑप्शन नंबर सी पे आइएगा, तो कह रहा है कि 5 दूना 10 दूर रखा, तो अब यहां पर देखिएगा 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 3, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 माइनस 3, 4 दूना 8 माइनस 3, तो ये कितना होगा, 5 होगा। अब कुछ नहीं होगा तो बस एक ये बचा है, कौनो नहीं होगा तो चौथा होगा, तो चौथा होगा ये वाला। अब बराबर में 2x का स्क्वायर माइनस में 3 करो तो 25 होगा। अब यहाँ पे कितना होगा, 25, 5 5 25 दूनी 50 माइनस 3, अरे राम राम, कहीं गलती कर दिए हो क्या जी? एकदम पक्का कहीं ना कहीं गलती हुआ है। आइएगा फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं, फिर से कहानी बनाते हैं। मुझे लग रहा है कि जो इक्वेशन मैंने ये बनाया है वही गलती बन गया है। आइएगा, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है आदमी ही हुआ, कोई भगवान समझने की कोशिश ना करे, समझ रहे ना। अब देखिएगा, कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, ठीक है, 5 गुना इसके, 5 गुना इसके वर्ग के, इसके वर्ग के दोगुने से दुगुने से 3 ये कम है, तो इसमें 3 जोड़ दो, ठीक तो किया था जी, तो कह नहीं आ रहा जी। देखिए तो यहां पर रखोगे तो कितना होगा, 15 प्लस ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 3 बराबर 18, और ये कितना होगा, 2 गुणे 9, 9 दूनी 18। सुनिएगा, करते समय गलती हो गया है, यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, नहीं तो ई वाला द्विघात समीकरण बनेगा, आप द्विघात समीकरण बना के कर लेना, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। ये छोटे छोटे नंबर है, यही 18 35 36 रहते हैं, तो मैं ऐसे नहीं करता, मैं भी द्विघात समीकरण से ही करता। रह गई बात, मैंने सवाल ठीक किया था, रखते समय कहीं पे कैलकुलेशन गलती हो गई थी, तो माफ कीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे 258 के बाद, 258 के बाद 59 पे आते हैं। इनमें से कौन सी वर्ग को दो अभाज्य के योग के रूप में, अभाज्य के योग के रूप में नहीं किया जा सकता है। अच्छा, दो अभाज्य के रूप में नहीं किया जा सकता है, इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि 81 हमको बनाना है, कितना बनाना है, 81, तो किसका किसका, एक अपना एक काम करो, 4 का वर्ग कितना होगा 25, 5 का वर्ग 25, और 6 का वर्ग कितना होगा 36, तो 25 में 36 जोड़ोगे तो 81 होगा ना, है ना, ये नहीं होगा, और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 81 है ना, तो एक काम करो, 9 तो नहीं है, तो 7 ले लो, 5 ले लो, तो 7 5 35 और 7 7 49, तो यो नहीं होगा, 7 5, है ना। अब कौन कह रहा है, इसमें तो दिमाग लगाना पड़ जाएगा, दो अभाज्य का ये है, तो इसका क्या जाए, दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसको नहीं किसको किया जा सकता है। निम्न में एक बार और पढ़ते हैं, निम्न में कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, समझ रहे हैं। आइएगा, घूम के आते हैं, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, घूम के आते हैं आपका 159 नंबर पे, कोई बात नहीं, आएंगे लौट के जरूर। कह रहा किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है, तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करो। आराम से पहले इक्वेशन बनाओ। कह रहा है कि किसी संख्या के वर्ग, लो मान लो संख्या x है, वर्ग के 3 गुना, वर्ग के 3 गुना, तो लो इसका मैंने 3 गुना कर दिया, 3 गुने से संख्या के 4 गुना घटाने पर, इस संख्या x था, इसी का 4 गुना घटाने पर
घटाने पर उस संख्या से संख्या क्या थी x से 50 को ई वाला अधिका है, ई 50 को अधिका है घटाने पर, तो 50 को ई वाला अधिका है तो इधर ना कम करोगे तब बड़ा होती है, इधर 50 को जोड़ना होगा, ई वाला अधिका है तो उसको अधिका करना पड़ेगा। अब इसी को हल कर दो, द्विघात समीकरण ये भी बनेगा क्या? चलो रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, रखो 5 होगा, 5 बहुत छोटे छोटे नंबर दिए, 5 रखो तो कितना होगा 25 या 75 माइनस 5 चौके 20 तो आएगा कितना आपका 55 आ जाएगा। और इधर देखो 50 में 5 जोड़ोगे तो 55 होगा, तो ये तो पहले आंसर आ गया जी। देखो 5 यहाँ पे रखा तो 5 5 25, 25 या 75, अब 5 चौके 20 तो 20 हो गया, इसमें से घटाए तो 55, 50 में 5 जोड़ोगे तो 55 होगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं थी, ऐसा ही हो गया। बाकी अगर आपके पास कोई तरीका होगा तो आप वो भी तरीका देखिएगा और मेरा तरीका लगा के देख सकते हैं। बाकी आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है, ई तो पहले ही नहीं है, कैसे कि हम पहले ही से जानते हैं कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर इकाई स्थान पे 2 3 7 8 सिंगल जीरो कबो नहीं आता है, समझ गए कि नहीं? तो ये तो सिंगल जीरो हो गया ना, तो ये तो खेला खत्म हो गया। अब देखो ई वाला तो अभी हमने सीखा था ना जी, कि ये जानते हैं किसका है? 98 का है ना, 99 का वर्ग है ये, 99 का वर्ग है ये, क्योंकि 99 में से घटाओगे तो 98 होगा और 98 1 का वर्ग 1 होगा, तो ये तो हो गया। और रह गई बात इसको, तो ये तो आप जानते हैं 45 का है, ये तो आप जानते ही हैं कि ये 45 का वर्ग है, 45 का वर्ग 20 25 होता है। और रह गई बात कि वर्ग कौन नहीं, अरे यार मैं बिना मतलब का कर रहा, कौन नहीं है तो ई है नहीं है, वो कोनो ना कोनो को होखबे करेगा। रह गई बात, आइए आप चाहते हैं कि नहीं करे दीजिए, बताइए दीजिए, तो लीजिए, उतना तो याद नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए मैं, कौन सी संख्या है? तो 9 है और 1 है, जिसको वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 1 आएगा। वर्गमूल वाली वीडियो जाके देखिएगा। अब आप मुझे बताओ, एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसका वर्ग करने पर 166 से कम हो जाए पर ज्यादा नहीं। तो 166 का मतलब 21, 11 का वर्ग 121, 12 का कितना होता है 144, 13 का 169, 13 का 169, तो 13 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 12 लेना पड़ेगा, 12 लेना पड़ेगा। या तो ये 121 का वर्ग है या 129 का है, तो आपने लिया था 12, 12 से 1 बढ़ा के ले लो 13, अब 12 में 13 से गुणा करोगे 156, 156 से ई ज्यादा है, तो इन दोनों में जो ज्यादा होगा वो आपका इसका वर्गमूल होगा। रह गई बात इस सवाल के आंसर की, तो आंसर आपका सी होगा, समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 2 वर्गों का योग नहीं है? 2 वर्गों का योग नहीं है, 2 वर्ग का योग चाहिए। तो देखो कौन कौन सा है, ये देखो तो कितना 16, 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा। देखिए तो 16 प्लस 25, तो 16 25 15 25 40, ठीक है, ये वाला तो हो गया। नहीं है कौन पूछ रहा है? 13 का, तो कितना 13 से छोटा, चलिए 2 का वर्ग करो और प्लस 3 का वर्ग करो, तो 9 4 13 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 है और ये वाला आपका 9 है, तो 9 4 13 होगा, ये भी ठीक है, ये वाला बन गया। कह रहा कि नहीं वाला पूछ रहा है। 23 पर आइएगा, तो 23 का क्या होगा, क्या क्या कर सकते हैं आपका जो है 23 का 6 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो ये तो 37 हो गया, कामे हो गया। उधर इधर नहीं सोच पा रहे थे तो उधर सोच लिया, इहो है, इहो है, इसका मतलब कि आंसर कौन है? 23 है, बस जाइए। कह रहा कि कौन योग के रूप में नहीं है, तो ये देखो 36, 6 का वर्ग 36, 1 का वर्ग 1, तो 37 होगा, तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला। इसका मतलब जो बात कह रहा है वो नियम यही सी नंबर फॉलो कर रहा है, आप देख लीजिएगा, बहुत आसान सवाल है, इसमें कोई दम नहीं है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग है, किसी भी संख्या को वर्ग करने पर इकाई स्थान पे 2 3 7 8 सिंगल जीरो नहीं आता है, तो 7 वाले को तो हटा दो। पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग ये वाला आपने अभी देखा कि ये 99 का वर्ग होता है, ये 99 का वर्ग 98 0 1 होता है, तो ये तो पूर्ण वर्ग है। अरे राम राम, बस हो गया, छोड़ो ना, खेले खत्म करो। ई तो नहीं होगा क्योंकि ये आपका क्या है 3 है। रह गई बात 16 की, तो आपने एक काम करो, 26 का वर्ग निकालो तो कितना होगा? 26 का वर्ग दो तो 56 होता है, ठीक है। अब आप 16 का वर्ग निकालो तो नहीं सॉरी 26 का तो 576 होता है, 576 होता है ना। देखो आंसर तो हमको पता चल गया क्योंकि पूर्ण वर्ग पूछ रहा है। रह गई बात इसकी, तो ये नहीं होगा। चलो हटाओ, समझ गए कि नहीं? ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की कोई जरूरत नहीं, हमको आंसर पे लगाना है, ठीक। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के वर्ग को अंतिम अंक 1
किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है, ठीक है, तो कौन कौन में होता है, 1 और 9 में होता है, तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। तो पहला चीज तो ये हो गया कि आंसर, तो पहले चीज तो ये देखो ई होगा, एक तो 1 का जब वर्ग करके तो 1 होगा, 9 का जब वर्ग करते हो तो 81 होता है, इसमें 1 आ गया। अब रह गई बात कि अगर 1 और 9 है तो कह रहा है कि इनका घन करोगे तब उसका इकाई अंक क्या होगा, तो 1 का घन करोगे तो 1 होगा, और 9 का घन करोगे तो 9 होगा, क्योंकि बदलता किसमें है, बदलता है 2 बदलता है किसमें, 8 में, 8 बदलता है 2 में, 3 बदलता है 7 में, 7 बदलता है 3 में, बाकी घन में सेम का सेम रहता है। समझ गए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आइएगा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 265 कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः ये है, उनके वर्गों का अंतर बताओ। तो वर्ग का अंतर यानी x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये एक फार्मूले बन गया। क्या होता है कि एगो कोष्टक में a माइनस बी और दूसरा का कोष्टक में a प्लस बी। यही हमसे पूछ रहा है, ये दोनों दिया है तो लिख लो यार, दिया है तो एगो 25 है और एगो 3 है, 25 या 75 होता है, 75 यही पूछ रहा था, कौन 75 है, तो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें कोई दम नहीं। आगे चलिए, कह रहा है कि 100 के और 200 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग है। तो भाई 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का वर्ग आपका 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, 15 का वर्ग करोगे तो फेल हो गया, क्योंकि 200 के अंदर में 100 के अंदर में चाहिए, 1 2 3 4 4 होगा, 4 पे आप टिक लगा के अब फट से आगे निकल जाएंगे। बात बुझा रहा है, बात बुझा रहा है तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम क्रम से, एकदम टाइम से, डेली आप यूट्यूब पे जाकर पूरा ढूंढ मारो, एकदम बेहतरीन नई वाली बुक मैं ही सिर्फ पढ़ा रहा हूं एकलौता, समझ, एकदम क्रम से डेली, ये नहीं कि आपको गैप देकर वगैरह वगैरह करके, नहीं, एकदम कंटिन्यू चल रहा है। तो आपको ये करना पड़ेगा कि थोड़ा आपको भी सपोर्ट करना, जिस तरीके से मैं आपकी तनिक सा भी मदद कर रहा हूं वैसे आपको भी तनिक सा मेरा। कह रहा है कि 40-42 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिसे यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसी में से कोनो ना कोनो आंसर होगा। इससे पहले एक और सवाल हुआ था तो हम किए थे, लेकिन अब हम वैसे नहीं करेंगे, 8 में जैसे हम करते हैं वैसे नहीं करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, हम करेंगे दिमाग, कंपटीशन के दिमाग से। कैसे, तो सुनिएगा, कह रहा है कि 40-42, तो आप ना 40-42 को लिखो, 40-42 भाई किसके वर्ग के पास में है, तो अगर आप 50 का वर्ग करोगे तो 2500 होता है, 60 का वर्ग करोगे तो 36 होगा, 70 का वर्ग तो 49 होगा। अब देखो 70 का वर्ग तो ज्यादा हो गया, 70 का वर्ग तो 49 हो गया, इससे ज्यादा हो गया 49, और 60 का तुमने किया, 60 का आपने किया तो क्या हो गया, 36 हो गया, यानी इसी के बीच में कोनो ना कोनो आंसर होगा, इसी के बीच में कोनो ना कोनो आंसर होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप आइएगा, पहले देखिएगा, अगर आप तनिक सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसमें पहला वाला ही जोड़ोगे तो आप देखो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई स्थान पे 2 3 7 8 सिंगल जीरो ना आता है, तो ये तो आ गया, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए ना होगा। अब आइएगा ऑप्शन नंबर सी पर आ जाइए, 40-42 में हम मान लो कि जोड़ देते हैं 64, तो ये 6 है, ये आपका 0 है, और ये 0 है, ये 4 है, ये कबो नहीं होगा, ये कबो नहीं होगा। काहे नहीं होगा, देखो मैं बताता हूं, सुनो, ये खेला दिमाग का है, समझ रहे हैं ना। देखिए अगर आप 6 का वर्ग करोगे ना तो 36 होगा, अगर आप 16 का वर्ग करोगे ना तो 256 होगा, अगर आप 26 का वर्ग करोगे ना 576 होगा, अगर आप 36 का वर्ग करोगे ना तो 1296 होगा, अगर आप ना 46 का वर्ग करोगे ना, 46 का वर्ग करोगे तो 46 का कितना होता है, 50 21 और आपका कितना होगा, 6 तो आएगा यहाँ पे, 20-25 होता है, 45 का 2116 होगा, 2116 होगा। अब देखो मैं क्या बात बताने जा रहा हूं, बात तो ये बताने जा रहा हूं कि जब जब 6 होगा तब तब दहाई वाले स्थान पर विषम संख्या होगा, जब जब 6 होगा तब तब दहाई वाला स्थान पर विषम अंक होगा, विषम अंक होगा। 0 कहां आया है, तो इहो नहीं होगा, समझ रहे हैं कि नहीं, एकदम सच में कह रहा हूं यार, कोई अगर आपसे कोई आपको बताया है ना, इससे पहले ना कोई बताया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं बताता होगा, ये बताया भी होगा, ये ना मेहनत करोगे तब पता चलेगा,
समझ रहे हैं? तो आपका आंसर ना छोड़ो, जाने दो, बोलूंगा तो आप कहेंगे कि फेंक रहे हैं। आइए काम भी करते हैं। अब हमारे पास 2 बच गया, तो 54 इसमें जोड़ते हैं। 42 0 4 में 54 जोड़ते हैं। 54 जोड़ोगे तो 6 होगा, और 5 और 9 होगा, 0 होगा, और ये 40 96 40 96 40 96 16 का घन, 40 96 16 का घन। तो आप इस पर अब ध्यान देना होगा आपको कि 40 96 किसका है। तो 40 96 का क्या कर सकते हैं आप, यहां पर आप 6 का कितना होता है, 6 होता है, और 4 होता है। और रह गई बात आप किसकी, 40 की, तो 3 तिली का 9, 8 8 है 64 होगा, 5 5 25, 6 6 का 6 6 होगा। तो या तो 64 होगा, नहीं तो 66 होगा। तो 64 का वर्ग निकाला तो एक बार लंबा हो गया क्या जी, लंबा हो गया। आइए इसको पहले एक बार चेक कर लेते हैं, कितना है 42, और ये कितना है 58। रहने दो यार, छोड़ो मत करो 0, क्योंकि किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो 10 के 0 9 1 10 के 0 हासिल में 1, और ये आपका 1 और ये 4, किसी भी संख्या का वर्ग 41 नहीं होता है। तो 3 को होखबे नहीं करेगा, ई ना हुआ तो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। थोड़ा हो सकता है कि लंबा हो गया होगा, लेकिन मैं आपको एक नई चीज, एक अलग चीज बताने की कोशिश कर रहा था, जो कभी कभी हो सकता है कि आपको आसान कर दे सवालों को। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। रह गई बात करने की, तो आप ना, अगर मेरा ये तरीका आपको बढ़िया नहीं लगा होगा तो आप ये वाला कर लेना, ये वाला आराम से कर लेना। लिखना 40 42, 2 2 का पेयर बनाना, और आपका ये 6 लिखना, 36 लिखना, और ये 6 लिखना, 12 लिखना, 4 लिखना, 42 लिखना। अब आप क्या जोड़ोगे, यहां पर आप एक काम कर लो, 6 करो, 6 करोगे तो हो जाएगा 6, तो 12 6 72 है ना, 72 हो जाएगा, 12 6 72, 4 करो है ना, 4 करोगे तब होगा। 6 गलती हो जा रहा है, तो यहाँ पर 4 डालो, 4, तो यहाँ पर भी 4 डालना पड़ेगा। तो 4 यहाँ से गुणा करोगे तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, और 12 चौका 48, 1 कितना हो जाएगा 48 1 49। ये भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये है कि इधर आपको रखना पड़ेगा 3, समझ रहे हैं ना। और जो आएगा 63 और 64 के बीच में जो आएगा वही आपका आंसर होगा, जोड़ घटा लीजिएगा, ऐसे पीछे आपको बताया गया होगा। समझ रहे हैं, इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूं मैं, ऑप्शन से करने का ही कोशिश करता हूं। संख्या 13 75 92 को उस सबसे छोटी संख्या में विभाजित कीजिए जिससे कोई शेष ना बचे, ठीक है। और भागफल एक पूर्ण घन हो, भागफल का घनमूल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। आइएगा, याद नहीं है तो करना पड़ेगा आपको। 13 है और आपका कितना है 75 है, 92 है। काम कर लो, डायरेक्ट 4 से करो, 2 का छोड़ो। 4 3 12 हो गया, तो 12 करोगे तो 1 बचेगा, 4 चौके 16, 4 3 12, 4 9 36, और 4 8 32। अब फिर जो है 98, 14 7 98, 2 से कटा लो, नहीं समझ में आ रहा था। 1 होगा 7 होगा, 17 दूना 34, 2 1 होगा, और आपका कितना हो जाएगा 9 होगा, 19 दूना 38, और फिर 9 होगा। अब देखिएगा, अब ये किससे कटेगा, 3 से देखो तो 3 3 7 दोनों 3 से कटाओ इसको, तो 3 5 15, 3 7 21, 21 हो गया 21। उसके बाद से 0 बचेगा 9, तो 3 9 27, 3 3 9 27, 9 कट गया, 7 2 9 कटेगा। 3 से तो कट रहा है जी, गलती का है मेरा आ रहा है। आइएगा फिर से, थोड़ा सा ये करना पड़ेगा भाई, कोई भी करेगा। देखिएगा क्या होगा, 3 5 15, 2 बचेगा 1 आएगा, तो 3 7 21, तो खेला खत्म। 3 3 शेषफल कुछ नहीं बच रहा था। फिर आप 3 से कटा सकते हैं, तो 3 कहीं 3 3 9 27, 1 1। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से फिर कटाओ, तो 3 6 1 18, 3 7 3 6 1 18, 1 1 का 3 तिली का 9, 3 तिली का 9, 3 तिली का 9, तो यहाँ पर 3 होगा, और 3 7 21। अब ये 3 से कटेगा, 3 3 ना, तो अब 7 से देखो, तो 7 से, हाँ 7 से देखो, 7 7 7 9 63, और ये अब देखो 7 से कटेगा और 13 से कटेगा, क्योंकि 13 7 91। अब कह रहा है कि अब ये है क्या, थोड़ा सा बना लो, माफ करिएगा भाई, रट के नहीं बैठा हूं, समझ रहे हैं कि नहीं, डायरेक्ट आपके सामने ही करता हूं। रट के बैठ के डायरेक्ट लिख दूंगा, हो गया काम, खेला खत्म। मैं आप जैसा ही हूं, समझ रहे हैं कि नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरे जैसे बन जाएंगे जब इसका आपको क्या हो जाएगा कि मेरे जैसे बन जाएंगे जब इश्क तुम्हें। 7 गुणे 7 और गुणे में 13, समझ रहे ना। अब देखो, ई तो पेयर बन गया, ई तो पेयर बन गया, ई तो पेयर बन गया।
ना तो 2 का पेयर बन रहा है और ना ही 3 का पेयर बन रहा है, ना 13 का बन रहा है। तो 13 दूना 26, नहीं 13 तिया 39, 39 दूनी 78। गलती हो रहा है क्या जी? देखिए पेयर इसका बन गया। और क्या कर रहा है कि सबसे ये तो आपका 3 गो हो गया, 4 दूना 8 तो 3, 3 3 3 3 गो 3 लिखा हूं, 7 7 तो 7 9 63, 7 के 7, 13 7 91, 13 7 91 तो 7 और 13 दो सब ठीक तो है। तो कह रहा है कि विभाजित कीजिए कि कोई शेष ना बचे। तो किससे विभाजित करना पड़ेगा? वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगा? तो आपका ये तो 6 हो गया और 13 हो गया, ये 13 है ना है जी। तो 13 6 13 6 78, 78 से विभाजित करना पड़ेगा, शेषफल ना बचा। और भागफल, भागफल देखो एक पूर्ण घन होना चाहिए। तो भागफल आपका क्या है? भाग दोगे तो देखिएगा आपका क्या होगा, सुनिएगा 2 गुणे 2 होगा और कितना हो जाएगा 3 3 और ये 7 और 13, इससे भाग दोगे तो बचेगा क्या? ये बचेगा, ये बचेगा और आपका जो है ये बचेगा। तो इसका गुणा कर लीजिए, 4 है और 3 गुणे 3 है और गुणे 7 गुणे 7 है, गुणा करिए कितना होगा? 4 होगा, 9 होगा और 7 7 49 होगा, 4 9 36 होगा। 4 से गुणा करो, पहले 4 से गुणा करो किसमें? इसमें। तो 9 चौके 36 के 6, 9 चौके 36 के 6, हासिल में लगेगा 3, चरती है 12 3 15, गुणे में 9 9 9 छक्का 9 छक्का 54 के 4, हासिल में लगेगा कितना? हासिल में लगेगा 5 और 15 9 35 से 35 और 140। तो ये जो है आपका किसी का घन है। कहीं ना कहीं गलती हो गया है भाई, पक्का कहीं ना कहीं गलती हो गया है, समझ रहे हैं ना? कह रहा है कि क्या घनमूल ज्ञात करिए, तो कहीं ना कहीं गलती हो गया। काम करिएगा, ई काटाने में पक्का गलती हुआ होगा तबे ही गलती हो रहा, नहीं तो गलती नहीं होता। तो एक काम करना भाई, HW यही तुम ले लो, HW आज मैं देने ही वाला था। HW आपका यही है, इसका फैक्टराइजेशन करना खूब आराम से घर पे करना। मैं थोड़ा सा किया हूं ऐसे ही ओरली, तो हो सकता है कहीं गलती हो गया है, घर पे करना। आप करोगे ना तो पक्का जो एक्स्ट्रा होगा ना, एक्स्ट्रा के बाद जो पेयर में बचेंगे ना, वो एक घन के रूप में आएगा। और घन के रूप में आएगा ना, घन के रूप में आएगा तो देखना कि उसका घनमूल क्या होगा, और वही घनमूल पूछ रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो 1404 का तो कोई घन नहीं होता है। तो आइएगा हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, समझ रहे हैं? नेक्स्ट सवाल पे, ये सवाल पीछे वाला HW है, माफ करिएगा, बहुत आप ना दिल पे मत ले लीजिएगा। कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या और अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 से कोई अधिक है, तो 30 यहां लिख दो। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करो, तो रखो 16 अगर रहता तो 4 होता, 16 में से 4 जाएगा तो ना। अब देखो 25 रखोगे तो 5 होगा, तो ये भी नहीं होगा। 36 रखो यहाँ पे, 36 इसका 36 का 6 निकल, यस एकदम ऑप्शन नंबर बी होगा। जाइए, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइएगा, एक दो सवाल में टाइम लगे हैं लेकिन माफ करिएगा मुझे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाता है ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो जाए। तो आप देखो 15 का वर्ग कितना होता है? तो 225 होता है। 14 का वर्ग कितना होता है? तो 196 होता है। जोड़ो 1 9 2 11 के 12 के 2 हासिल 1 3 1 4। अब इसमें क्या जोड़ोगे कि ये जो है एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो आप ना, अगर आपको याद होगा 21 का वर्ग 441 होता है। अगर आप इसमें 20 जोड़ दोगे ना, वर्ग याद रहेगा तो आप कर लेंगे, तो आपने ये 441 होगा। यानी आंसर आपका कौन सा होगा भाई मेरे? आंसर आपका जो है कौन सा होगा? 20 ही जोड़ना है आपको। क्या जोड़ना है? 20। तो 20 पे टिक लगा के आप आगे निकल जाइएगा, समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए कहां तक सवाल है। कह रहा है कि 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल बताओ। सुनिएगा, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो वही तो लगाना है। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? ये पीछे हो चुका है, इसलिए मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, बस बोल दिया हूं। ध्यान से आप सुन लीजिएगा, आप नोट करो यार, कहीं भी फार्मूला विकसित हो रहा है ना तो आप नोट करो, मतलब आ रहा है तो अब देखिएगा 1 का वर्ग, कह रहा है कि 2 का वर्ग,
3 का वर्ग डॉट डॉट करें कि 9 का वर्ग बताओ, तो आप जानते हैं कि n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 होता है, 1/6 होता है। तो ये देखिएगा आपका 9 को संख्या है, तो 9 गुणे 10, यहाँ पे n का मान हम 9 रख रहे हैं, अब गुणे में 9 दूनी 18, 1 19, अब बटे में 6। अब इसको काट पीट कर दो, आंसर आ जाएगा, काटो। तो ये देखो 3 तिली का 9, 3 दूना 6, 2 5 10, 15, 15 में 19 से गुणा करोगे, 15 में 19 में नहीं करूंगा, एक काम करो 19 5 95, 95 में 3 से कर देता हूं, तो 15 के 5 हासिल 1, 29 27 1 28, 285 आपका आंसर होगा, 285। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, आप टिक लगा के आगे निकल जाओ, ठीक है। अब आइएगा नेक्स्ट, देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल बताओ, है कुछ नहीं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बट्टे में 6, n का मान 10 है, तो 10 गुणे 11 गुणे 10 दूना 20, 1 21 अब बट्टे 6, तो ई कटेगा 3 से, तो 3 दूना 6, 3 7 21, ये कटेगा तो 5 बार में, 55 में 7 से गुणा कर दो, 55 में 7 से गुणा करो तो कितना होगा, 7 5 35, 3 38, तो ये आपका कितना होगा, 385 होगा। 385 कहाँ है, 385 ऑप्शन नंबर सी में है, समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 1-2 सवाल में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, लेकिन आप क्षमा करिएगा, माफ करिएगा। अब मैंने शुरू में ही बताया भाई, आपसे मैं बता देता हूं कि बुखार है थोड़ा सा, आप समझ रहे हैं ना, एकदम रियल बोल रहा हूं मैं आपसे, ये मत इसको इधर उधर मत समझिएगा। तो थोड़ा सा थकावट है और बुखार की वजह से हो सकता है कि अगर किसी सवाल में दिक्कत आपको हुई होगी तो आप क्षमा मानिएगा। मैंने बहुत ताकत लगाया है कि आपको ये ना पता चले कि आप जो है ये मुझे कहना पड़े, लेकिन सवाल कहीं मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, आप कर लेना, बुक में भी सॉल्यूशन दिया है। अन्यथा अगर आपको दिक्कत होगी तो कमेंट करना, मैं कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा, या फिर दूसरे वाले वीडियो में मैं उसको हल करवा दूंगा, समझ रहे हैं। तो ये देखिए कह रहा है कि 78 64 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सुनो, आओ जोड़ते हैं। 78 में 78 64 में 61 जोड़ो, तो ये देखो कितना होगा, 5 होगा, 2 होगा, और ये आपका 9 होगा, और ये आपका 7 होगा। तो ये हो सकता है, ये आपका हो सकता है। अब रह गई ये बात, इधर देखिए 78 में 78 64 में आप जोड़िएगा कितना, 57 जोड़िएगा, तो 7 4 11, ठीक है, 7 4 11 के एक हासिल में लगेगा 1, और आपका ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा, 11 के 12 के 2 हासिल 1, 9 7, ये भी हो सकता है भाई। अभी देखिएगा 7 9 जोड़िएगा 78, एक काम कर लो यार, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उससे बढ़िया है आ जाओ इधर, कितना है 78 64, पेयर बना लो, पेयर बना के आपने 8 8 है 64 करो, 8 बार 2 64 होगा, यहां भी 8 होगा, 4 होगा, 1 होगा, ऊपर से 64 उतरेगा, ये 16 होगा। कितना बार लेके चलूं, कितना बार लेके चला जाए, 9 बार लेके 16 9 144, 9 बार लेके चलो, 9 बार लेके चलो, तो 9 करोगे तो 9 9 81 के एक हासिल में लगेगा 8, 16 9 144 अधिका हो जाएगा। एक काम करो 8 बार इसको लेके चलो, कितनी बार, 8 बार, 8 बार लेके चलो, 8 बार देखिए, 9 8 72 के 2 हासिल में लगेगा 7, 16 9 144, 44 16 9 144, इहो नहीं होगा, इहो नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या आपको लेना होगा, क्या चीज, 7 लेना होगा, क्या लेना होगा, 7, है ना, 16 7 12 से, यस, अब 7 ठीक होगा एकदम पक्का, 7 9 7 63 के 3 हासिल में लगेगा 6, 16 7 112, 6 118। अब ये आपका जो है कितना होगा, 1 होगा, ये आपका कितना होगा, 16 तो 8 होगा, 3 है तो 2 होगा, ये आपका हो गया 281। इसका मतलब कि 87 का वर्ग ना होके कितना होगा, जोड़ना ना है, पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या योग किया जाए, तो 87 का ना 88 का लो, 88 का वर्ग निकालो, कितना होगा, 88 का वर्ग आप निकालो, 88 का वर्ग निकालो, कितना होगा, 88 का वर्ग, 88 का वर्ग निकालोगे, 2 पार्ट में करोगे तो कितना होगा, 64 होगा, ये भी आपका 64 होगा, और ये देखिए 8 8 64 गुना 128 होगा, एक अंक छोड़ के 28 लिख दो, 4 होगा, 8 14 के 4 हासिल में 1 लगेगा, और ये देखो कितना होगा, 6 1 7 होगा, और ये कितना होगा, 7 होगा, ये आपका 7 7 4 4 होगा, ये वाला होगा। और इसी में से जो है आप एक काम करो कि क्या घटा दो कि अब ये वाला अगर आप 87 का देखोगे, 87 का देखो, 87 का वर्ग कितना है, तो 87 का वर्ग 7 7 49, 8 8 है 64, अब ई गुणा करोगे तो 56 दूना 112,
112 इसमें जोड़ो तो कितना होगा, 9 6 5 7, 75 से ही ज्यादा है तो अब 87 तो नहीं होगा, अभी बनेगा 88 का। तो 88 का यहां से 88 में जाने तक यानी यहां तक जाने में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लो इस 77 44 में आप घटा दो कितना, 88 या 64 घटा दो, तो ये देखो कितना होगा, 64 घटाओगे तो 0 होगा। अरे राम, तो 0 आ रहा है जी, 0 तो कहीं नहीं ऑप्शन में 0 होगा। और ये जो है आपका कह रहा है कि इतना में, कहीं गलती नहीं लिखा, इतना में किसी न्यूनतम संख्या का योग, न्यूनतम संख्या का योग करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। समझ रहे हैं ना, तो पूर्ण वर्ग ये देखिए तो किसका वर्ग है, पहले ये जोड़े हैं तो ये पूर्ण वर्ग देखिए, 7 9 2 1, एक बार फंसता है भाई तो फंसते जाता है, देखिएगा कोई बात नहीं, 9 होगा 1 होगा, ये 9 1 होगा, और यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर आपका जो है 8 होगा, 8 से एक अधिका 9 ले लीजिए, 9 8 72, तो यहाँ पर 8 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 8 8 72 से ज्यादा है तो ये ज्यादा वाला होगा, तो 89 का वर्ग निकालिए, तो 89 का वर्ग कितना होगा, 8 9 88 ले लिया ना, यही गलती हो गया है, 89 का वर्ग लेंगे तो आपका देखिएगा कितना होगा, 89 का वर्ग जो है ये 89 का वर्ग है, ये वाला 89 का वर्ग है, इसका मतलब एकदम ठीक है, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, माफ करिएगा लंबा टाइम भले लग गया होगा, 57 आपको जोड़ना पड़ेगा, तब आपका क्या हो जाएगा, 89 का वर्ग बन जाएगा। भाई मेरे माफ कर दीजिएगा, एक बार आप मिस्टेक होता है ना तो मिस्टेक होते जाता है, और इसका तरीका नहीं, ये सवाल का तरीका मैंने पीछे बता दिया है, और रह गई बात सवाल किसकी है, तो सवाल क्लास 8 की है, ये सब फालतू चीज मैं मिटा देता हूं, बाकी आप जो है ये इसमें 57 जैसे ही जोड़ेंगे ना, 57 जैसे ही जोड़ोगे, 57 जैसे ही जोड़ेंगे 57, तो आपका 79 21 हो जाएगा, और 79 21 9 80 9 89 का वर्ग है, समझ रहे हैं। तो माफ करिएगा, आज थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो आपका इधर उधर गया हो, लेकिन कोई बात नहीं है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और बाकी चीजें जो है कल, समझ रहे हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही।